देना चाहता हूं जो ये बीपीएससी ट्यूटर मेरे साथ खेल रही है, लेकिन बीपीएससी जो है इस तरह से मुझे डिफेम करने के पता चल गया ना, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे माध्यम से ही आपको न्याय मिलेगा और री एग्जाम होगा। कोर्ट जाकर फिजिकल आर्गुमेंट करूंगा। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल, और वहां पर भी जो है पीआईएल फाइल हुआ था और एग्जाम के रिजल्ट पर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर जो है पूरा स्टे लग चुका है। उस केस में लोकस नहीं होता है तो फिर जो है जज साहब जो है सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का ऑर्डर कैसे कर देते? उसी केस में ऑर्डर हुआ है ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अभिजीत आनंद सर। और जैसे कि आपने देखा कि सर शुरुआत से बीपीएससी मुद्दों पे मतलब लड़ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अभी अगली सुनवाई 28 को होने वाला है। तो सर अब तो बच्चों को भी पता चल गया कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम सिर्फ आप ही करा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दो बार आपकी सुनवाई हो गई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी। अभी अगली जो सुनवाई वो 28 को है और बच्चे इस बार कह रहा है कि आप वही जाके फिजिकली वहाँ पर आर्गूमेंट करें पटना हाई कोर्ट में। तो सर आप कब जा रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने बोला तमाम बच्चों को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे, जो री एग्ज़ाम चाहते हैं, मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। मैं पहली बार जो है बीपीएससी के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट आया, जिसके कारण जो है ये मैटर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बच्चों का जो है एक उत्साह बढ़ा कि नहीं हमें जो है न्याय मिलेगा। उसके बाद जो है फिर पटना हाई कोर्ट गए। पटना हाई कोर्ट में जो है 2 डेट हुआ है। पटना हाई कोर्ट में जो है पहली जो तारीख हमारे एनजीओ के माध्यम से जो फाइल हुआ था वो आपका लगा था 21 जनवरी 2025 को। उसमें मैंने जो कि उस हियरिंग का वीडियो वायरल है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि जज साहब से कि सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किया जाए। चूँकि उन्होंने जो है प्रिजर्व नहीं किया तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जो ये बीपीएससी ट्यूटर मेरे साथ खेल रही है, इसमें मैंने कहीं भी मीडिया में नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन दिया था, क्योंकि 7 दिन के बाद 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा था और जज साहब ने कहा कि सप्ताह रोज के बाद है वो हाई कोर्ट कर देंगे। और उन्होंने मेरा ये एप्रीहेंशन था सुप्रीम कोर्ट में कि सीसीटीवी फुटेज कहीं डिलीट और डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाए। तो उसको लेकर मैंने जब माननीय सीजीआई के समझ कहा तो उन्होंने कहा कि अगर बीपीएससी जो है और बिहार सरकार जो है अगर सीसीटीवी फुटेज डिलीट और डिस्ट्रॉय करती है तो उनके खिलाफ जो है हम लीगल कार्रवाई करेंगे। इसी को तो मैंने मीडिया में कहा। लेकिन बीपीएससी जो है इस तरह से मुझे डिफेम करने के लिए बेसिकली उनका मकसद यही, जैसा मुझे लग रहा है यही होगा कि मैं उनको ट्विटर के माध्यम से बदनाम करूंगा तो अभिजीत आनंद इस केस को छोड़ देंगे, बाकी फिर जो है जो भी वहां पर है सबको हम अपने तरीके से देख लेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं जिस मैटर को छेड़ देता हूं फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। और जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो पटना हाई कोर्ट से न्याय मिले, चाहे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले, जो 2 बार मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट आ चुका हूं, और अगली जो सुनवाई 28 फरवरी को है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं तमाम बच्चों को कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। मेरा ना बीपीएससी से, ना बिहार सरकार से, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई आपसी रंजिश नहीं है। ठीक है, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं भी नहीं, मेरा कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये मैं आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। तो अब आपका जो है मतलब कर्तव्य बनता है कि इस लड़ाई में जो है आप जो एनजीओ है, चूंकि एनजीओ की कोई कमाई होती नहीं है, मैं इसमें कोई फी वगैरह ले नहीं रहा हूँ लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ से जो टीम जाएगी पटना तो पूरी टीम जाती है, वहाँ रहना खाना सारा चीज़ जो है आने जाने का खर्च। तो मैं तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ अब तो आपको पता चल गया ना, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे माध्यम से ही आपको न्याय मिलेगा और री एग्ज़ाम होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी पूरी टीम जो है और ये पटना जाएंगे, क्योंकि उस दिन जो है निर्णायक आर्गुमेंट होगा और जो इस बार मतलब फिजिकली आर्गूमेंट होगा पटना हाई कोर्ट जाके। हाँ, मैं यही विचार किया हूं कि पटना हाई कोर्ट जाकर फिजिकल आर्गुमेंट करूंगा। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वहां पर जो है कुछ लोग जो है जो नहीं चाहते री एग्जाम हो, तो वह जो है इस एनजीओ के बारे में जो है गलत तरह का अफवाह फैला रहे हैं कि इसकी मेंटेलिटी पे क्वेश्चन ये वो फलाना ढकाना। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अभी आपका रांची हाई कोर्ट में जो है जो सीजीएल कंबाइंड का जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी जो है जनहित याचिका फाइल हुआ था, पीआईएल फाइल हुआ था और अभी वो केस चल रहा है। और वह भी वहां पर भी जो है रांची हाई कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस जो है जो रांची हाई कोर्ट के उनके, चूंकि पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के कोर्ट में लगता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो वहां पर ये मामला चल रहा है और वहां पर भी जो है पीआईएल फाइल हुआ था और एग्जाम के रिजल्ट पर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर जो है पूरा स्टे लग चुका है।
तो ये तमाम जो है बुद्धिजीवी लोग इस तरह से जो है आपको गलतफहमी पैदा कर रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं कि नहीं ये एनजीओ जो है इसमें कोई लोकस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और मैं बहुत सोच समझ के ये केस फाइल किया हूँ। और उस दिन ना ही सिर्फ जो है इस अगर लोकस नहीं होता, आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, आप सब कमीशन की तैयारी करने वाले हैं, अगर मेरे एनजीओ का अगर मेरा उस केस में लोकस नहीं होता है तो फिर जो है जज साहब जो है सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का ऑर्डर कैसे कर देते? उसी केस में ऑर्डर हुआ है ना, है? उसी केस में ऑर्डर हुआ है ना। तो ऑलरेडी मेरा केस एडमिट हो चुका है, एडमिट होने के बाद ही फिर उसमें कोई ऑर्डर होता है। मेरा उसमें एक प्रेयर था, वन ऑफ द प्रेयर मेरा जो था वो सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने को था, जिसको लेकर जो है कोर्ट ने जो है ऑर्डर कर दिया। अब उसमें जो है थोड़ा सा जो कोर्ट का जो भाषा होता है, कोर्ट का जो लीगल लैंग्वेज होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही भाषा में जो है कोर्ट लिखती है। तो उसका निचोड़ यही है कि सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का ऑर्डर हो चुका है। हाँ, उसमें बीपीएससी यही करे कि हम तो ऑलरेडी प्रिजर्व करके ही रखते हैं, जो कि आपको ही पता है कि बीपीएससी प्रिजर्व करके रखती है कि नहीं रखती, आप सक्षम है उस चीज़ को समझने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपकी है, आप बच्चों की लड़ाई है, मेरा किसी से कोई आपसी रंजिश नहीं है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इस केस को जो है और इस मुहिम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि इसमें आपकी विजय हो, आप लोग जीते और री एग्जाम हो। जैसा कि आप जानते हैं व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि हमारी टीम जो है वहाँ जाए और फिजिकल हियरिंग हो। क्योंकि उस दिन कम से कम मान के रखिए कि 2 से 3 घंटा जो है आर्गुमेंट होगा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो है जो रूलिंग है जिसके बेस पर जो है हम ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारा लोकस है और इसमें पेपर जो लीक हुआ है उसका कैंसिल होना चाहिए। कम से कम 30-35 जो है जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के और वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। काफ़ी लंबी आर्गुमेंट होगी और इसलिए जो है मैं तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज जो स्क्रीन पर जो है बारकोड है वो एनजीओ का ही बारकोड है, आप उस पर फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें ताकि जो है ये लड़ाई आप जीत सकें और आपको न्याय दिलाएंगे। जो भी मैंने कहा वो मैं करके दिखाया। और चूंकि न्यायिक प्रक्रिया में एक दिन में नहीं हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप मान के रखिए कि ये रांची जो आपका झारखंड कंबाइंड सीजीएल जो था उसमें तमाम जो है जजमेंट है, जिसमें पीआईएल फाइल हुआ था। उत्तर प्रदेश का भी एक पीसीएस जो है एग्जाम हुआ था, काफी पहले की बात है, वहां पर भी जनहित याचिका फाइल हुई थी, वहां पर ही पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। उसके बाद और भी कई स्टेट में जो है जनहित याचिका फाइल हुआ था, पीआईएल फाइल हुआ था पेपर लीक को लेके, और उसमें पूरा का पूरा जो है एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया। तो सर आखिरी मैसेज क्या है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए? बीपीएससी स्टूडेंटों को जो है यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी विजय होगी। 28 तारीख को इसमें मतलब निर्णायक जो है आदेश होने वाला है। और जो भी बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आया था, मेरी टीम के माध्यम से प्राप्त हुआ, जो भी बच्चे मिलना चाहते हैं आप पटना में जो है मिल सकते हैं हमसे, हियरिंग के बाद आप मिल सकते हैं। चूँकि बाकी चीज़ें जो है आपको व्हाट्सअप के माध्यम से जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको सुटेबली रिप्लाई करेगी और जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।